টিএমসি সরকার এক আদিবাসী মহিলা রাষ্ট্রপতিকে অপমান করল। আজ কি কিসের জন্য আসছে আদিবাসী গ্রামে? ভোট মাগবার জন্য কেন আসছে? তুমি তো আদিবাসীকে দেখলেই তোমার ঘৃণা সৃষ্টি হয়। আজকে সেটা বুঝতে হবে আমরা কি। सबसे पहले राहुल मन के जोहार कहते जय आदिवासी। असम राज्य में हो रहे यहाँ के गरीब गुरुआ किसान आदिवासी दलित पिछड़ों के ऊपर अल्पसंख्यकों के ऊपर हो रहे अत्याचारों। असम में बीजेपी सेंचुरी मारेगा और पश्चिम बंगाल में बीजेपी डबल सेंचुरी मारेगा। इस बार असम 100 सीट लेके जीतूंगा और पश्चिम बंगाल हम लोग 200 सीट लेके इस बार हम लोग सरकार बनाऊंगा। सुरक्षित न সেই জায়গায় আদিবাসী ওখানে নিজের পরম্পরা বাঁচাতে পারছে না। এই জন্য আমি ভারতীয় জনতা পার্টিকে ভালোবাসি। একটা সাধারণ গাঁ উড়িষ্যাতে সেই পরিবার চাষ করে খায়। जोहार, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज। मैं हूं निशा मिश्रा। तो डाल डाल मैं पात पात, फिलहाल राजनीति में यही देखने को मिल रहा है। आज अगर हम इस राज्य में जाएंगे तो आपके विपक्ष वाले उसी राज्य में जाकर विपक्ष के लिए काम करेंगे। बात हो रही है यहाँ फिलहाल बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर, जहां 3 दिन पहले झारखंड के पूर्व मंत्री चंपई सोरेन पहुंचे थे भारतीय जनता पार्टी के लिए स्टार प्रचारक के तौर पर। बांकुड़ा की जनता से आह्वान कर रहे थे कि 15 साल पुरानी ममता बनर्जी सरकार को उखाड़ कर फेंकिए। उन्होंने कई दर्द गिनवा दिए हैं बैठे बैठे। 35 साल वाम सरकार, 15 साल ममता सरकार। उन्होंने कहा क्या मिला आपको? किसी ने कुछ नहीं दिया, बल्कि 140 करोड़ की सड़क घोटाले को भी आप देख रहे हैं। एक बार भारतीय जनता पार्टी को मौका दीजिए, फिर देखिए क्या कमाल होता है। यहाँ तक कि चंपई सोरेन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अपमान की बात भी वहां पर छेड़ी कि एक आदिवासी बेटी जो कितने पिछड़े समाज और पिछड़े वर्ग से आने के बावजूद आज यहाँ तक पहुंची है, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने सहयोग किया तो आज वो राष्ट्रपति बनी। और टीएमसी के लोगों ने उनका अपमान किया, उन्हें बुलाया तक नहीं, पूछा तक नहीं, एक बार मिलने तक नहीं आए। क्योंकि एक प्रोटोकॉल होता है कि जब राष्ट्रपति किसी राज्य में जाता है तो सीएम या सीएम किसी वश नहीं आ पाती हैं, तो उनके पार्टी के बड़े आला कमान के जो नेता होते हैं वो रिसीव करने आते हैं। लेकिन कोई नहीं आया था टीएमसी की ओर से, जिस बात पर द्रौपदी मुर्मू ने भी आपत्ति जताई थी और कहा था कि मैं तो ममता दीदी को दीदी मानती हूँ। उन्होंने ऐसा क्यों किया समझ में नहीं आया। যদি ঝাড়খণ্ডে যাবে পুরো সান্তাল পরগনা, সেখানে ডেমোক্রেটিক বদলে গেছে। সেখানে যে মাটির উপরে আজ থেকে 170 বছর আগে বীর সিধু কানু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে ভুল করেছিলেন, সংঘর্ষ করেছিলেন, আর সেই জমিতে সান্তাল পরগনার নামকরণ গিয়েছিলেন। সেই জায়গায় এখন আদিবাসী সুরক্ষিত নয়। সেই জায়গায় আদিবাসী ওখানে নিজের পরম্পরা বাঁচাতে পারছে না। এই জন্য আমি ভারতীয় জনতা পার্টিকে ভালোবাসি। একটা সাধারণ গাঁ উড়িষ্যাতে সেই পরিবার চাষ করে খায়। সেই পরিবার থেকে এক আদিবাসী মহিলা
দ্রৌপদী মুর্মুকে রাষ্ট্রপতির পদে বসালেন। সাধারণ ছোট্ট গাঁ যারা চাষ করে খায়, সেই মহিলা, আদিবাসী মহিলাকে ভারতের এত বড় দেশের রাষ্ট্রপতি বসালেন। উনি এখানে কিছু সামাজিক প্রোগ্রামে আসিছিলেন। এই টিএমসি সরকার ওয়াকে অপমান করল। এই বলে তো অপমান করেছে এই আদিবাসী। আর সেই পদে যে থাকে ও কোনো রাজনীতিক কথা হয় না, চাहे राज्य राज्यपाल हो, चाहे देशेर राष्ट्रपति। কিছু সামাজিক সংস্থার আদিবাসী সমাজে তো উনাকে ডেকেছিলেন। স্বাধীন হবার পর আমরা আমাদের আদিবাসী কিভাবে ভারতবর্ষে আছি, কত আমরা আগে বাড়ছি, আর কোথায় আমরা অল্প সংখ্যক হচ্ছি, কোথায় আমাদের জমিনের অধিকার নাই, আমার সমাজে কিভাবে আমরা ভালো থাকব, সেই জন্য ডাকিছিলেন সেখানে বিচার বিমর্শ করবার জন্য। কিন্তু এই টিএমসি সরকার এক আদিবাসী মহিলা রাষ্ট্রপতিকে অপমান করল। আজ কিসের জন্য আসছে আদিবাসী গ্রামে? ভোট মাগবার জন্য কেন আসছে? তুমি তো আদিবাসীকে দেখলেই তোমার ঘৃণা সৃষ্টি হয়। আজকে সেটা বুঝতে হবে আমরাকে। আজকে আমরা বুঝতে হবে তেল নয়া দিশে भारतीय जनता पार्टी के मीटिंग में आतुरे जन्म लेना है और पढ़ाई सेना किया आते हैं राष्ट्रपति ने दिलुप के दे टीएमसी सरकार तो उन्हें तो मान सम्मान कथा जगह विरोध के दे नाना प्रकार का था। बहरहाल दूसरी ओर मोर्चा संभाल के रखा है टीएमसी की ओर से। तो टीएमसी भी स्टार प्रचारक के तौर पर महागठबंधन की पार्टियों को एक एक करके बुला रही है, कभी राहुल गांधी तो कभी कोई और। अब बारी है झारखंड के जो सीएम है हेमंत सोरेन का। हेमंत सोरेन फिलहाल बंगाल के पुरुलिया में पहुंचे हैं और पुरुलिया में भी उन्होंने झारखंडी जोहार ही कहा है। जोहार के साथ में ममता बनर्जी को कैसे समर्थन देना है, क्षेत्रीय पार्टियों को कैसे आगे बढ़ाना है, ये किसी से सीखना है तो सीखिए झारखंडी शेर से। झारखंडी शेर पहले असम में गरजा है और अब बंगाल में गरज रहा है। देखिए यहाँ नेक टू नेक लड़ाई चल रही है। ममता को अपने 15 साल पुराने सत्ता को बचाना है तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ये आखिरी दमखम लगा रही है, क्योंकि जितनी मजबूत पूरे देश में बीजेपी इस वक्त है शायद पूरे इतिहास में नहीं होगी। इसीलिए अमित शाह 15-20 दिनों से लगातार बंगाल में बैठे हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने दौरे कर चुके हैं, योगी आदित्यनाथ दूसरी तीसरी बार बंगाल पहुंचे हैं और सब मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि इस बार ममता के गढ़ में ममता को बुरी तरीके से हराया जाए। परिवर्तन की हवा कहीं कहीं पर दिख रही है, लेकिन ममता को इजीली लेना कहीं से भी कहा जाए सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि ममता बनर्जी वो नेत्री हैं जिसने 35 साल पुराने वाम को हराकर 15 साल से बंगाल में राज कर रही हैं, एक छत्र राज। तो ममता बनर्जी भी कह दी है कि आमार संगे यदि तुई खेला करते चाइछिस तो भालो करे देख, आमार मतन तुई खेला करते पारबी ना। मतलब मेरे संग खेलना है तो उस हिसाब से खेलो, लेकिन तुम मेरे संग खेल नहीं पाओगे, मेरा खेला अलग तरीके का होता है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफेज, जय जौहर, इंशाल्लाह जय बांग्ला,
জয় বাংলা জয় বাংলা। আবার দেখা হবে, फिर मिलेंगे। राहे गुलशन तो फूल खिलेंगे और जो फूल खिलेंगे, और रहा तृणमूल तो फिर मिलेंगे। और ये ममता दीदी उसके चट्टे बट्टे हुमायूं कबीर को कहकर कहती है कि बंगाल की भूमि पर वो बाबरी मस्जिद बनाएगी। मैं कहकर जाता हूं, हुमायूं कबीर कान खोलकर सुन लो, इस भूमि पर कोई माई का लाल बाबरी मस्जिद नहीं बना पाएगा। ये भारत की भूमि है, यहां पर कोई बाबरी मस्जिद नहीं बना पाएगा। और ममता दीदी आप और भाईपो भी सुन लो, बाबरी मस्जिद बनाने का अपना सांप का सपना 5 मई को चकनाचूर हो जाएगा। तो देखते हैं कि इस बार मोदी वर्सेस ममता में कौन 23 और 29 को झंडे गाड़ता है। रिजल्ट दोनों जगहों का, चाहे वो असम हो चाहे बंगाल हो, 4 मई को घोषणा होगी रिजल्ट की कि कौन जीतता है कौन हारता है। असम में जहां हेमंता विश्व शर्मा पर लोग दाव लगा रहे हैं, तो अभी भी बंगाल में ममता ही 60-40 वाले में चल रही हैं कि 60% अभी भी चांस है कि बांग्ला भाषी लोग और विशेष समुदाय के लोगों का जो सॉफ्ट कॉर्नर है वो अग्नि कन्या के साथ में है। लेकिन जो लोग हैं बाकी, जिन्हें निराशा हुई है, जो युवा है जो चाहते हैं रोजगार हो, जो महिलाएं हैं सुरक्षा अपनी चाहती हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उस पर दांव खेल सकते हैं। कई जगहों पर भाजपा मजबूत दिख रही है, कई जगहों पर टीएमसी। अब देखना दिलचस्प होगा कि 4 तारीख को जब पिटारा खुलता है विधानसभा चुनाव का, तो दोनों राज्यों में, दोनों पड़ोसी राज्यों में किसका बोलबाला होता है, तख्ता पलट होता है या नहीं होता है। इस बार का विधानसभा चुनाव खास होने वाला है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार, जोहार।